कर भरोसा मेहनत पर, असफलता कभी न पाओगे। हर कदम पर अपने सपनों के पास होता जाओगे। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। Dear student, today I am going to teach you subject social science. It means SST for class 5, chapter 2, chapter name Maps Our Guides. सबसे पहले आज का जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर है कि इसमें आप कहा जा रहा है कि मैप ही हमारा एक गाइड का काम कर रहा है। यानी सब चीज़ जो रास्ता दिखाने का या लोकेशन बताने का जो काम करेगा वो मैप के सहारा ही होगा। आप लोग देखते होंगे कि एंड्रॉयड मोबाइल में एक ऐप दिया ही रहता है मैप्स के बारे में। तो आज मैप के बारे में ही पढ़ेंगे कि मैप से हमें कितना जानकारी हो सकती है। और ये एक ज्योग्राफी का चैप्टर है, एसएसटी में आता है ज्योग्राफी, उसी का एक चैप्टर है जो जिसके बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला मैप ही है तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं और समझते हैं। ए मैप इज ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस लाइक पेपर, कार्डबोर्ड और वुड etc। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैप जो है एक ड्राइंग के जैसे है जो अर्थ के ऊपर फ्लैट सरफेस में, जैसा कि पेपर के ऊपर चिपकाया जाता है। आप देखते होंगे कि एक गोलाकार सा या ग्लोब टाइप का कुछ रहता है जिसके ऊपर में पेपर टाइप में चिपका दिया जाता है, तो कहते हैं कि हाँ ये अर्थ है। उसका ड्राइंग बना देते हैं या कार्डबोर्ड में हम लोग बना देते हैं लकड़ी के ऊपर डाल के, कहते हैं कि ये अर्थ का फिगर है। तो आइए इसको हम समझते हैं। समझने के लिए वो बनाते हैं, उसी के ऊपर मैप के बारे में अध्ययन करते हैं ताकि हम अर्थ के बारे में जान सकें। तो आइए और देखते हैं। इट कैन बी फोल्डेड, रोल्ड एंड इवन पुट इन ए बुक। यानी उसको हम फोल्डेड मनी मोड़ सकते हैं, रोल्ड कर सकते हैं और उसको ये इवन पुट इन ए बुक, और उसको हम लोग बुक में भी रखते हैं। आप देखते होंगे बुक में बहुत सारे मैप देखते होंगे। इंडिया का मैप देखते होंगे, वर्ल्ड का मैप देखते होंगे, पूरे अर्थ का देखते होंगे। तो वो सारे जो मैप हैं हम लोग उसको अध्ययन करने के लिए उसको रोल्ड करके फोल्ड करके बुक में रखते हैं और कार्डबोर्ड में पेपर में चिपका के या फिर ग्लोब जैसा बना के उसका स्टडी करते हैं, इसलिए उसका ज़रूरी है। मैप्स कैन बी ड्रॉन टू शो द होल वर्ल्ड और इवन ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। यानी मैप में आप जब देखते होंगे उसमें जो दिखाई देता होगा वो पूरे वर्ल्ड उसी में दिखाई देता है। बहुत छोटे छोटे कंट्री उसमें उसमें दिखाई देते हैं, लेकिन वो उतना रियल में है नहीं, बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग उसको पूरे उसी को देखते हैं, उसी में देखते हैं। तो आइए आगे हम दिखाते हैं आपको। मैप्स में भी कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज़ और इवन ऑफ ए नेबरहुड्स। यानी उसमें हम जो देखते हैं कॉन्टिनेंट रहते हैं, कंट्रीज रहते हैं और बहुत सारे सिटी, हमारे नेबरहुड कंट्री या सिटीज़, ओशियन, बहुत सारे चीज़ देखते होंगे। तो आइए इसमें देखते हैं। ये देखिए, ये आपका एक तरह से जो बनाया हो गया है एक ग्लोब है। आप लोग तो इसको भली भांति जानते होंगे। अब इसके ऊपर जो है एक पेपर टाइप में चिपकाया हुआ है बना के। ये आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट आगे में दिख रहा होगा, ये इस साइड में जो है इंडिया, और ये जो आपको ब्लू टाइप में दिख रहा है ये सब रिवर है, यानी ओशियन वगैरह है। तो आप इसको मतलब इसको अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए, आसान करने के लिए इसको बनाया गया है, जो कि हम लोग मैप्स के द्वारा समझते हैं। आइए थोड़ा सा और जानते हैं लिमिटेशन ऑफ ए ग्लोब। अब ग्लोब है तो इसका ग्लोब का थोड़ा सा सबसे बात आ रही है, मैप के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो ग्लोब, ग्लोब इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट के घर पे भी ग्लोब होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ग्लोब प्रोजेक्ट वर्क में मिलता है बनाने के लिए, तो वो भी बनाते हैं, तो उसको अच्छा से नॉलेज रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट उसको बुक में या कॉपी में बनाते हैं ड्राइंग टाइप में, तो वो भी जानते हैं। तो ग्लोब का भी पिक्चर हम दिखा ही दिए हैं यहाँ पे जो है। अगर आप बना सकते हैं तो इसको घर पर भी बनाने की कोशिश करें। अभी लॉकडाउन के समय में बैठ के एक आर्ट का काम हो जाएगा और आपका नॉलेज भी बढ़ जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा इसमें ग्लोब की बात करें तो इसमें लिमिटेशन इसका कैसा है, इसको देखते हैं। इसका क्या क्या यूजेज है और ये कहाँ तक इसका सीमा निश्चित है।
ए ग्लोब ऑक्युपाइज ए लॉट ऑफ सरफेस। यानी आप देखते होंगे कि ग्लोब में बहुत सारे ऐसे ऐसे कंट्री होते हैं जो दिखाई देता है बहुत छोटा छोटा। रियल में वो उतना छोटा है नहीं, लेकिन हम उसका स्टडी करने के लिए, उसको आसानी से पढ़ने के लिए उसको छोटे छोटे पार्ट में देखते हैं, पूरे कॉन्टिनेंट को, कंट्रीज को। दूसरा कह रहा है इट इज़ नॉट इजी टू कैरी ए ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कहा जा रहा है इट इज़ नॉट इजी टू कैरी ए ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी हम पूरे वर्ल्ड को एक जगह से दूसरे जगह उठा के तो लेके नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम ग्लोब में उसमें पढ़ते हैं। ये इतना आसान नहीं है कि हम ग्लोब के सहारे किसी को एक जगह से दूसरे जगह, एक प्लेस से दूसरे जगह पर रख सकें। इसमें सिर्फ हम लोग इसका स्टडी करते हैं। तीसरा है इट कैन नॉट शो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। इसमें पूरे डिटेल से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहता है, इसलिए ये बहुत लिमिटेशन तक है। चूँकि ये सिर्फ जो उसका आगे वाला फ्रंट साइड रहता है या उसका जो भी हो, वही सब दिखाई देता है। उसका डिटेल्ड जानने के लिए, डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हमको उसका डीपली स्टडी करना पड़ेगा। तो उसके बारे में अलग अलग स्टेट का, अलग अलग कंट्रीज़ का, अलग अलग ओशियन, माउंटेन, हिल्स, वैली, ये सब का भी स्टडी करना होगा। अलग अलग कंट्रीज़ का स्टडी करना होगा, तो उसको डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मैप में जाना होगा। तो मैप के लिए आपको सिर्फ ग्लोब ही नहीं, इम्पोर्टेंट है एटलस। आप जानते हैं एटलस के नाम सुने हैं? एटलस बुक। अगर आप एटलस बुक का नाम नहीं सुने हैं तो एटलस बुक का हम आपको फिगर दिखा रहे हैं। ये देखिए, द ओरिएंट ब्लैक स्वान का है ये एटलस बुक, 5th एडिशन। ये अभी 6-7 एडिशन भी आ चुका है। आप स्कूल एटलस ले लें या ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लें, कोई भी एटलस आप बुक रखें। यानी अगर आपको अपना एसएसटी मजबूत करना है, आपको अच्छे से नॉलेज लेना है, लिमिटेशन नॉलेज नहीं, इसको कहते हैं डीपली नॉलेज, डिटेल से नॉलेज लेना है, तो आपको एटलस खरीदना होगा। आप एटलस का यूज करें। हम आपको एटलस के सहारे एक एक पार्ट को अलग से, एक एक पार्ट को पढ़ाएंगे, एक एक पार्ट को समझाएंगे। इसलिए आप एटलस पहले खरीदें और उसके बाद इस पर जो आगे का क्लास होगा वो करवाएंगे। एटलस बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कोई भी क्लास कर रहे हैं। वो एसएसटी का अगर क्लास कर रहे हैं, ज्योग्राफी का, तो वो एटलस के बिना कर रहे हैं तो वो आप बेकार हो रहा है। तो आप एटलस खरीद लें। ये आपको अगर अभी से यूज कर रहे हैं 5 से, तो आपको समझ जाइए कि आगे कितना क्लास तक फ़ायदा देने वाला है, इसलिए एटलस ज़रूर खरीद लें। चलिए अब इसका लिमिटेशन देखते हैं, ग्लोब का कहाँ क्या है। बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशंस ए मैप इज ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस। यानी इसका लिमिटेशन है, इसलिए एक मैप को क्या किया गया है, ड्रॉन मतलब उसको उस पर एक बना के, मतलब चित्र बना के, या उसको फ्लैट सरफेस में मैंने मतलब एक बड़ा सा उसको मतलब बना दिया गया है। कहने का मतलब है कि मैप बना दिया गया, उसी को बीच से काट के अलग अलग टाइप में उसको डिवाइड करके एक लंबा सा मैप बना दिया गया है। इन ए कंपेरिजन टू ए ग्लोब, मैप्स गिव मोर स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अगर ग्लोब से कंपेरिजन किया जाए मैप का, तो मैप में बहुत सारे डिटेल में दिया रहता है इंफॉर्मेशन। मैप्स शो लोकेशन एंड फीचर्स लाइक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। यानी मैप में आपको लोकेशन का तो स्पष्ट पता चल जाएगा कहाँ पर क्या है, और उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन पता चलेगा, और उसका अलग अलग फीचर्स क्या क्या फ़ायदा है वो भी आपको मिलेगा। मैप्स शो लोकेशन एंड फीचर्स लाइक टाइप्स ऑफ लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज, प्लेस टू टूरिस्ट इंटरेस्ट, रोडवेज एंड रेलवे रूट्स एट्सेट्रा। यानी इतना सारा चीज़ आपको मैप में देखने के लिए मिलेगा। लोकेशन क्या है उसका, कहाँ इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज है, कौन सा प्लेस टूरिस्ट का घूमने लायक है, कौन सा जो है रोडवेज सही है, रेलवे रूट के कौन सा है, कहाँ तक गया है, ये सारा आपको मैप के सहारे जानकारी मिलेगा। ए बुक कंटेंट्स मैप इज कॉल्ड एन एटलस। यानी एक बुक ऐसा जिसमें कि ये सारे चीज़ का जिक्र किया गया है इस मैप में, उसी को एटलस कहते हैं।
एटलस में आपको ये सारे चीज़ का एक डिटेल बुक बनाया गया है सिर्फ मैप का ही, तो उसी को हम लोग एटलस कहते हैं। तो एटलस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज एटलस, विदाउट एटलस स्टडी SST इज़ नॉट कंप्लीट। इसलिए कहा गया है कि अगर विदाउट एटलस का अगर आप SST पढ़ रहे हैं, SST में भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। आपको ब्रीफली नॉलेज मिलेगा, डिटेल से नॉलेज कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए एटलस बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख लिए होंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि यही एटलस खरीदें, कोई भी एटलस खरीद लें, बट इंग्लिश मीडियम में ही खरीदें। हिंदी मीडियम में दिक्कत हो सकती है आपको, और इंग्लिश में खरीदेंगे तो वो बहुत आपके लिए अच्छा होगा, आपको समझने में भी आसानी होगी, और एक एक पॉइंट हम बताएंगे। चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैप। मैप का कितने प्रकार होते हैं, मैप कितने प्रकार के होते हैं, उसका क्या क्या टाइप्स देखते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैप, सम ऑफ विच आर एज फॉलो। यानी बहुत सारे प्रकार के यहाँ पर दिया गया है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आपको दिया है जो आपको समझना है। पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप मीन्स प्राकृतिक ये है, सॉरी प्राकृतिक नहीं, राजनीतिक मैप, यानी राजनीतिक नक्शा। यानी इसमें ऐसा होगा जिसमें कि आपको डिटेल अंदर का कोई चीज़ नहीं पता रहेगा, ऊपर ऊपर का जो मैप होगा वही आपको दिखाई देगा। जो दिखाई देगा कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, स्टेट, सिटीज़ वही होगा, लेकिन उसके अंदर क्या है तो वो आपको फिजिकल मैप में दिखाई देगा। तो सबसे पहले पॉलिटिकल राजनीतिक मैप में देखते हैं, यानी इसके नक्शा में देयर मैप्स शोइंग डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, countries, states, cities, towns, etc. in any given area are called political map। यानी जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कंट्रीज वगैरह दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, श्रीलंका, इंडियन ओशियन, मालदीव, चाइना, नेपाल, ये सब कंट्रीज दिखाई दे रहा है। बहुत सारा यहाँ स्टेट दिखा रहा है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सब जो दिखाई दे रहा है, ये सब का जो ऊपर का हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका पॉलिटिकल मैप है। इसी को हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल मैप, जो आपको दिखाई देता है। अगर आपको इसके अंदर का कॉन्टिनेंट्स का, कंट्रीज का, स्टेट्स का, ये सब का डिटेल में जानकारी चाहिए तो आपको पॉलिटिकल फिजिकल मैप पढ़ना होगा। तो आप समझ गए होंगे पॉलिटिकल मैप, ये ऐसा मैप है जिसमें कि आपको इसके ऊपर का डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्टेट्स दिखाई देगा, और उसके बारे में पढ़ना है, तो उसी को हम लोग कहेंगे पॉलिटिकल मैप्स। अब आते हैं दूसरा, सेकंड में है फिजिकल मैप। दोज मैप्स विच शो फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, रिवर, प्लेन्स etc आर कॉल्ड फिजिकल मैप्स। अब देखिए फिजिकल मैप्स यानी ये हो गया प्राकृतिक नक्शा, यानी उसके अंदर का, मान लीजिए कोई कंट्री है, कंट्री के अंदर तो माउंटेन्स होगा, रिवर्स होगा, प्लेन्स होगा, एट्सेट्रा बहुत सारा और चीज़ होगा। उसी के अध्ययन जो हम लोग करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, वही मैप फिजिकल मैप कहलाता है। पॉलिटिकल मैप देख लिए, यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं, कंट्री, कॉन्टिनेंट, स्टेट, सिटी ये पढ़ना है। अब इसके अंदर माउंटेन, रिवर्स, वैली, हिल्स जो भी है उनको पढ़ेंगे, वो फिजिकल मैप कहलाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर थार डेजर्ट है, तो ये राजस्थान में भी है, पाकिस्तान में भी हिस्सा गया है इसका, थोड़ा सा हिस्सा गुजरात में भी है। तो ये अरावली माउंटेन आपको इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ हिमालयन रेंज दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये पॉलिटिकल मैप है। फिजिकल मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हिमालयन रेंज है, यहाँ नंदा देवी है, ये अरावली माउंटेन है, ये सतपुरा रेंज है, और ये विंध्यन रेंज है। अब पूछा जाता है कभी कभी, सतपुरा रेंज और विंध्यन रेंज के बीच से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब फिजिकल इसको पढ़ेंगे तो एक एक डिटेल से जानेंगे। वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, क्या होता है, और इसका क्या क्या लोकेशन क्या है, कहाँ पर क्या है, ये महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ पर है, ये सब जो देख रहे हैं आप, रिवर निकलती है कहाँ से, कौन नदी कहाँ में मिलती है, ये सब जो हम लोग जानेंगे वो फिजिकल मैप में जानते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप ये सब कहाँ मिलेगा आपको, तो सबसे इम्पोर्टेंट है एटलस। आप एटलस बुक लेंगे, इसमें ही रहता है, आप जान जाएंगे और पढ़ेंगे, और क्लास होगा तो आपको अच्छे से समझाया जाएगा। चलिए अब आपका तीसरा जो है, अब आइए तीसरा टॉपिक जो है थीमेटिक मैप्स। अब ये क्या होता है, अब इसके अंदर हम लोग थोड़ा स्पेशल इंफॉर्मेशन जानेंगे।
यानी स्पेशल में हम लोग कुछ जो है, जैसे कि मान लीजिए इसमें हम लोग रेनफॉल मैप्स, क्या होता है, पॉपुलेशन मैप्स, क्रॉप्स ग्राउंड मैप्स, ये सब के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कहाँ पर क्या होता है। अब देखिए थीमेटिक मैप्स, द मैप्स विच फोकस ऑन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ द रीजन्स आर कॉल्ड थीमेटिक मैप्स। यानी वैसा मैप जिसके अंदर में हम कुछ विशेष तरह का इंफॉर्मेशन जान सकें, और उस रीजन के अंदर क्या हो रहा है, उस कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, उस देश के अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप मैप विभिन्न प्रकार के हैं, कहीं पर अलग अलग कलर दिया गया है, कहीं वर्षा वाला है तो कहीं पर पहाड़ी इलाका है, कहीं पर रेनफॉल मैप्स है, कोई पॉपुलेशन मैप्स है। तो ये सब चीज़ के लिए आपको जो यहाँ पर दिया स्पष्ट तो उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अलग अलग तरह का कलर से आप समझ सकते हैं कि अलग अलग तरह का, ये हिमालयन रेंज का हो गया, फिर इधर मान लीजिए ये डेजर्ट इलाका का हो गया, ये बीच वाला जो है ये आपका सेंट्रल पॉइंट हो गया, और ये सब आपका जो कोस्टल लाइन हो गया। तो ये सब के बारे में स्पेशल अगर पढ़ते हैं तो वो थीमेटिक मैप्स के अंदर आता है। इसमें पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं, रेनफॉल्स की किस तरह से हो रहा है, वहाँ का क्रॉप्स किस तरह ग्रो कर रहा है। तो ये सब जो हम लोग इजीली जानते हैं वो थीमेटिक मैप्स के अंतर्गत जानते हैं। तो आप तीन तरह का मैप जान गए आज, पॉलिटिकल मैप्स, उसके बाद सेकंड फिजिकल मैप, और थर्ड थीमेटिक मैप्स। चलिए आज आपको फिर अगले वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट, अब अगले पार्ट में आपको और डिटेल से बताया जाएगा, और आगे आपका जो चैप्टर होगा इसी पार्ट में जो आपका है कि आपका मैप, उसके बाद सब सब डायरेक्शन बताया जाएगा, डायरेक्शन बताया जाएगा, सब डायरेक्शन, स्केल, साइन एंड सिंबल, ये सब बताया जाएगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। टुडेज वर्क फॉर यू में आपको दो क्वेश्चन दिया जा रहा है, व्हाट इज द मैप, सेकंड व्हाट इज द मीन्ट बाय ए लैंग्वेज ऑफ ए मैप। ये दो क्वेश्चन जो है आपको करना है। अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर होता है तो बहुत बढ़िया। इस वीडियो को अगर नहीं समझ पाए होंगे तो एक दो बार और देखने की कोशिश करें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे भरोसा है कि आप लोग को ये वीडियो थोड़ा पसंद आया होगा। चलिए अभी लॉकडाउन जब तक है आप लोग घर में बैठ कर ही स्टडी कीजिए, और अपने परिवारों का देखभाल कीजिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, गुड बाय।